Hello everyone, welcome. In this video, we would be understanding how to build a weather app project. So I hope you guys are ready. So let's start. अब ये project बनाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है that what we are trying to build. What kind of output are we expecting today, right? So that is step number 1. So let's start from that first. सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक city के name को enter करना है. So let's say I am writing Delhi, enter. अब जैसे मैंने दिल्ली को लिखकर एंटर करा है, यहाँ पे प्रिंट हुआ सर्चिंग इन गूगल, ठीक है. फिर वेदर रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट हुई जिसमें आज डे कौन सा है वो आया. उसके बाद अभी टाइम क्या हो रहा है वो प्रिंट हुआ. आफ्टर दैट अभी आपका मौसम कैसा है, राइट. व्हाट इज द वेदर, व्हाट काइंड ऑफ द वेदर इज हियर, दैट इज हेज. और टेम्परेचर क्या है, दैट इज 29 डिग्री सेल्सियस, वो प्रिंट हुआ. सो दिस इज द काइंड ऑफ ऐप दैट वी आर ट्राइंग टू मेक टुडे. ओके, सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर ट्राइंग टू गेट टुडे. Now before moving forward to the code, we need to understand two very important things. So let's understand that first. So basically अब सबसे पहले जो मैं ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ वो लाइव डेटा है, राइट. मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं वेब पेजेस के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा. अब मैं HTML और XML डॉक्यूमेंट्स में से ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ, राइट. जो वेब पेजेस हैं उनसे ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ, उसके लिए मुझे एक मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा. मॉड्यूल का नाम है BS4. ये मॉड्यूल आपको पाइथन में प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आपको इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बेसिकली मुझे जो HTML एंड XML के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसमें से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कि टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है, टाइम क्या है, डे क्या है, ये सब एक्सट्रैक्ट करना है, राइट. अब ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए. उस फंक्शन का नाम है ब्यूटीफुल सूप. ओके, ये फंक्शन चाहिए. ये फंक्शन एक मॉड्यूल का पार्ट है. उस मॉड्यूल का नाम है BS4, ठीक है. अब ये जो मॉड्यूल है ये पाइथन में आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू गो टू CMD. ओके, दैट इज द कमांड प्रॉम्प्ट. वहाँ जाके आपको लिखना है पिप इंस्टॉल BS4. अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करोगे तो BS4 के आप बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे तो आप डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट. सो मेक श्योर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड यू नीड टू इंस्टॉल द मॉड्यूल फर्स्ट, ओके, इन द पाइथन लाइब्रेरी. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब मैंने ये तो बता दिया कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे कर रही हूँ, बट डेटा एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वेस्ट तो देनी पड़ेगी ना कि मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए भी मुझे एक मॉड्यूल की ज़रूरत है, ठीक है. रिक्वेस्ट करना, इसको रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट. मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी है कुछ करने के लिए. अब ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे एक मॉड्यूल चाहिए जिसके मैं बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करूँगी. उस मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट, ठीक है. मुझे एक मॉड्यूल चाहिए रिक्वेस्ट जिसके मैं बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ. अगेन बात क्या है कि ये आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा पाइथन की लाइब्रेरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको पहले CMD में जाना पड़ेगा. वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है. अगर आप ये नहीं करते तो आप डेटा एक्सट्रैक्शन की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते और फिर आप इसको भी यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट. तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बिल्ट इन फंक्शन गेट की ज़रूरत है. इसके फंक्शन कौन सा है जो मुझे यूज़ करना है, वो है गेट फंक्शन. तो मुझे इसे यूज़ करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट के मॉड्यूल में से. तो पहले रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करूँगी, रिक्वेस्ट भेजूँगी, फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिंट कर दूँगी. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and let's do the code part. One second. Okay, so basically the first part over here is जो मेरा मॉड्यूल है उसमें से मैंने वो फंक्शन यूज़ करने के लिए मंगवा लिया, दैट इज़ ब्यूटीफुल सूप, जो मुझे चाहिए, राइट, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए. उसके बाद मैंने इंपोर्ट कर लिया है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को. इतने में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, राइट. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट जहाँ से मैं ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, राइट, मोजिला को मैं यूज़ कर रही हूँ. मोजिला जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर रही हूँ जहाँ से मैं अपने वेब पेजेस को कॉल करूँगी, राइट, जहाँ पे मैं वेब पेजेस के डेटा से डेटा लूँगी, ठीक है. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मोजिला मैंने लिख दिया है कि कौन सा वेब ब्राउज़र में यूज़ कर रही हूँ.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट मेरे पास है डेफ वेदर, जो फंक्शन है जिसमें हम लोग बाकी सारा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। सिटी यहाँ पे पैरामीटर है, जैसे मैंने दिल्ली सिटी दी थी। उसके बाद मैंने सिटी डॉट रिप्लेस। अब जो भी मेरे पास सिटी का नेम आ रहा है, राइट, हो सकता है मैंने तो दिल्ली लिखा था, दैट इज अ सिंगल वर्ड, बट हो सकता है किसी के सिटी के नेम के बीच में स्पेसेस हो, राइट। उस स्पेसेस को हटाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस सिंबल यूज कर रही हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आंध्र प्रदेश सिटी का नाम है, राइट, तो आप क्या करोगे, आप स्पेस हटा के प्लस वहां डाल दोगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब रेस वेरिएबल का नाम है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट हमारे मॉड्यूल का नाम है, और इसके हम गेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये वो लिंक है, राइट, ये उस वेब पेज का लिंक है जहां से मुझे ये डेटा को पिक करना है। ये वेब ब्राउजर है और ये वो वेब पेज का लिंक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे सर्चिंग इन गूगल, जैसे हमने स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पे देखा था। आफ्टर दैट अब मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फंक्शन का नाम, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप, क्योंकि यही यूज करने वाले हैं, ठीक है, और HTML पार्सर, ठीक है। रिक्वेस्ट जिसकी करी है हमने, वहां से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। क्या क्या डेटा मुझे चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। मुझे लोकेशन चाहिए, ठीक है, लोकेशन आ जाएगी वर्ब लॉग, ये मुझे लोकेशन देगा, ठीक है। गेट टेक्स्ट, ठीक है। टाइम, मुझे टाइम चाहिए तो यहाँ पे DTS आएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ का जो वेदर है, राइट, मुझे वेदर चाहिए तो यहाँ पे वेदर आएगा। उसके बाद फाइनली मुझे टेम्परेचर चाहिए, राइट, मुझे टेम्परेचर चाहिए, सो TM टेम्परेचर के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ये उस वेब पेज से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यूज, ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। अब मैं सिटी का इनपुट कहाँ से ले रही हूँ, मैं सिटी का इनपुट ले रही हूँ यूजर से, राइट। सो पहले मैंने यूजर से पूछा आप सिटी का नाम मुझे बता दो, यूजर ने मुझे इनपुट दिया, जो भी उसने मुझे नाम दिया है उसका वेदर मैंने सर्च करा है, राइट, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है। विद दिस आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। सो जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी रन इट। So 1 second and run. Okay, सिटी का नाम एंटर करते हैं, सो लेट्स से नोएडा। ओके, एंटर, लेट्स वेट। सर्चिंग इन गूगल, थर्सडे 12 PM, हेज, और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। So I hope this is clear, and with this the weather app project is also clear and this session was helpful. Thank you for watching. Thank you.